तो अधम है, वो तो निकृष्ट है। नेताओं के लिए वोट मांगते रहे ये लोग। राघवाचार्य और राजेंद्र दास और गिरधर मिश्र और धीरेन्द्र शास्त्री मुखर होकर नाम लेके पार्टी बोलकर वोट मांगे। वासुदेवाचार्य पार्टी का नाम नहीं लिए, लेकिन कहे कि मतदान सबको करना चाहिए। कब तक करना चाहिए भाई मतदान? और कब तक आप मतदान करके सरकार बनवा लेंगे? और सरकार बनवाने के बाद आप क्या काम करवा लिए धर्म के समर्थन में? अभी कितना बढ़िया अवसर था कि नहीं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती गए थे गो हत्या के विरुद्ध पदयात्रा करते हैं। अगर नियत होती सरकार में काम करने के लिए तो ठीक है, आपको थोड़ा सा ईगो चाहिए, क्रेडिट चाहिए, आपको श्रेय चाहिए कि हाँ हम काम किए, हम सरकार हैं। वो तो प्रदर्शन करने जा ही रहे थे, कोई लाठी डंडा लेकर तो बंदूक लेकर गए नहीं थे, निशस्त्र ही गए थे। तो ठीक है, आप धरना दीजिए, संसद के बाहर आप अपनी बात रखिए, 1-2 दिन चले आंदोलन। आपको अपनी बात रखनी है तो तुरंत मत मानिए, लेकिन 1-2 दिन बाद ठीक है, सरकार आई, हमने अपना प्रतिनिधि भेजा, हमने बात की, हमने आंदोलनकर्ताओं की बात सुनी और समझा कि हाँ ये बात देश हित में है, तो इसको हमने तुरंत कानून बना दिया, हो गया। लेकिन नियत नहीं है ना, क्योंकि अगर मान लेंगे तो फिर बीफ कंपनी से चंदा कैसे लेंगे? मुर्दा गाय के चारों ओर हजारों करोड़ों रुपए का सिंडिकेट घूमता है ना। जिंदा गाय से अधिक कीमत मुर्दा गाय की हो गई है, और जिस दिन मुर्दा गाय से अधिक कीमत गो हत्यारों की होगी, गाय उसी दिन बचेगी। समझ रहे हो ना? इतने में समझ लेना, जिंदा गाय से अधिक कीमत मुर्दा गाय की है, और जिस दिन गाय की लाश से अधिक कीमत गो हत्यारे की लाश की हो जाएगी, उस दिन जो है गौ हत्या बंद होगी देश में। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ तो गोमांस भक्षण करने वाली कंगना को तो जो आदित्यनाथ, जो गोरक्ष पीठाधीश्वर स्वयं को बताता है, जिसकी पीठ ही गोरक्ष भगवान के नाम पर चल रही है, और भगवान गोरक्षनाथ का अवतार ही गोरक्षा के लिए हुआ था। गोरक्षणाया बनिमंडलस्थम, ये जिनकी स्तुति में हम लोग कहते हैं, उन गोरक्षनाथ के नाम पर बनी पीठ पर आदित्यनाथ बैठकर कंगना रनावत जो बीफ खाने का समर्थन करती है, उसको मीराबाई के समान भक्तिमती बताता है। इसको तो और लज्जा आनी चाहिए संप्रदाय द्रोही को। और भगवान गोविंद, भगवान गोपाल, उनके नाम पर जितने लोग अपना मठ चला रहे हैं या अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ये लोग ये नहीं कर सकते कि सरकार अविलंब ये कानून लावे, नहीं तो हमारा कोई शिष्य वोट नहीं देगा, किसी को नहीं देगा। 1 लाख चेहरों से सिग्नेचर कराकर चल जाते तो, या 1 लाख चेहरा लेकर पहुंच जाते सीधे संसद पर बैठ जाते, पहले कानून बनाओ तब दूसरा काम हो। लेकिन नहीं, क्योंकि इनको प्रणाली पसंद है, लोकतंत्र की प्रणाली की। हम तो वोट दे दिए तो हमारा तो कर्तव्य इतिश्री हो गया, और उसके बाद सरकार कर ही देगी तो सरकार कर देगी। आपसे सरकार को 1 रुपया का फायदा नहीं है, बीफ कंपनी से सरकार को हजारों करोड़ का टर्नओवर रेवेन्यू है, और पर्सनल पार्टी फंड में अलग से चंदा है। तो क्यों आपकी बात सरकार मानेगी? सरकार काम करती नहीं है, सरकार से काम करवाना पड़ता है, और ये काम करवाने की कला विधर्मियों के पास है, तुम्हारे पास नहीं है, इसको स्वीकार करो। विद्या भास्कर जी के अनुसार तो 400 सीट आएगी भाजपा की, तभी गोहत्या के विरुद्ध कानून बनेगा। तो 5 साल और गोहत्या होने दीजिए, तब क्या कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति ने कहा, कोई राजेंद्र दास देवाचार्य का चेला था, कि निग्रह ने गुरुदेव भगवान का नाम बड़े असभ्य तरीके से लिया, और गुरुदेव भगवान ने, है ना, भगवान हो गए ना, तो गुरुदेव भगवान ने जब ताली पीटी थी श्रीधराचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के अपमान पर, तब इन लोगों को नहीं दिख रहा था। अनाथ हैं क्या श्रीधराचार्य, कि उनके पक्ष से कोई बोलने वाला पृथ्वी पर जीवित नहीं बचा? पूरी वाले शंकराचार्य तक चुप रह गए, जबकि पहला कर्तव्य तो उनका बनता था बोलने का। अरे आपको सीधे नहीं बोलना है, ऋषिकेश ब्रह्मचारी चाहे निर्विकल्पानंद से बुलवा देते कुछ, लेकिन वो लोग भी नहीं बोले। जया किशोरी का मन कर दिया, उसके माता पिता अंतःकरण ने कह दिया कि हाँ रजस्वला अवस्था में भी मंच पर बैठ सकती हो, तो उसके लिए धर्म हो गया। तब तो राजेंद्र दास नहीं बोलेंगे ना कि शास्त्र यह कहता है, किस मुंह से बोलेंगे? माता पिता और अंतःकरण ही धर्म का प्रमाण हो गया ना, है? तो फिर क्यों कहते हैं मंच से कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए? क्योंकि माता पिता खा रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, अंतःकरण कह ही रहा है। क्यों कहते हैं कि लड्डू गोपाल को, जब राजेंद्र दास का वक्तव्य आया था कि घर घर जैसे लड्डू गोपाल को टोकरी में डाल के घुमाते फिराते चल रहे हैं लोग होटलों में, ये सब मत करो, बहुत अच्छा वक्तव्य था, हमने समर्थन किया था वक्तव्य का। लेकिन क्या फायदा समर्थन का, क्या लाभ? क्योंकि माता पिता ने कह दिया, अंतःकरण ने कह दिया, तो घुमाते चलो लड्डू गोपाल को। माता पिता, अब जिहादी का माता पिता कह देगा कि हाँ यही है, और जिहादी कहेगा कि हाँ बम बांध के फट जाओ, तो उसके लिए वही धर्म हो गया। तो जिहादी का भी कर्तव्य धर्म के ही अंतर्गत तुम लोग कहोगे। माता पिता ने कह दिया, अंतःकरण ने कह दिया कि ये बहू बढ़िया दहेज नहीं लाई, इसको जला दो, तो वह भी धर्म हो गया। उधर से मायके वालों ने कह दिया, माता पिता और पत्नी ने, कि इसको झूठे दहेज केस में फंसा दो, अंतःकरण ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया, हो गया धर्म। किसी ने विधवा विवाह के लिए कह दिया, किसी ने गर्भपात के लिए कह दिया, किसी ने लव जिहाद के लिए कह दिया, हो गया धर्म।
हाँ, हमने एक पंक्ति लिखी थी कि मांसाहारी हिंदू नहीं होता और हिंदू मांसाहारी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर यह स्पष्ट समझना चाहिए कि मांसाहार जो अश्रुति युक्त हो, जो शास्त्र विरुद्ध अप्रोक्ष मांस हो, अमेध्य हो, उसी का निषेध वहाँ पर बताया गया। नहीं तो शास्त्र वाक्यों का अगर निष्पक्ष चिंतन किया जाए और पूर्वाचार्यों के वचनों का निष्पक्ष अध्ययन किया जाए तो ये जान लो कि लहसुन प्याज खाना मांस खाने से ज्यादा घातक कार्य है। ये बात है। प्रेमानंद का एक वीडियो हम देख रहे थे जिसमें प्रेमानंद बाबा ने कहा कि वो रजस्वला की अवस्था में ऐसा मत कर देना, ये भजन मत करना, ऐसे मत करना, और एक बार समर्थन कर रहे थे, तो जब समर्थन कर रहे थे तो कह दिया कि तो भक्ति की बात है, भाव जगत की बात है। भाव जगत में इनकी स्थिति दृढ़ नहीं है। अगर भाव की बात करते तो सदैव एक बात पर रहो, तो कभी जब विरोध होने लगेगा तो शास्त्र पकड़ लेंगे, और जब लगेगा शास्त्र की बात करने से सामने वाला नाराज हो जाएगा, असंतुष्ट हो जाएगा, तो भाव की बात करके उसकी मनमौजी को समर्थन कर देंगे। ये सारे अवसरवादी लोग जो हैं सो बड़ी बड़ी पीआर एजेंसी और मीडिया मार्केटिंग टीम के माध्यम से अपने बड़ी बड़ी बातों को लोगों तक पहुंचाते हैं, और जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स अपने बातों में बदतो व्याघात करते हुए चाशनी में डूबा कर करते हैं, तो वही इन लोग का काम है। कोई साधु संत तो थोड़ी है। अब ये कहते हैं कि अंतःकरण ही प्रमाण मानो, तो अंतःकरण किसका प्रमाण होता है? अंतःकरण पर भी हम थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्त इत्यादि भी कहते हैं ना, तो अंतःकरण जो है या शिष्टाचार जो है वो क्या है? अंतःकरण किसका प्रमाण होता है? हमारा अंतःकरण कुछ कह दे, आपका अंतःकरण कुछ कह दे, तो उसमें किसका प्रमाण माना जाएगा? क्योंकि देखिए बात ऐसी है कि प्रेमानंद ने कह दिया कि बलात्कारी में भगवान को देखो, बलात्कारी में भगवान को देखो, लेकिन शास्त्र ने कहा आतताय न मायांतम हन्या देव विचारित। तो बलात्कारी में यदि भगवान को देखा जाएगा और इस बात का सार्वजनिक प्रसार किया जाएगा, तो क्या भगवान उस जिस कन्या का बलात्कार हुआ उसमें नहीं थे? उसमें भी तो भगवान को देखा जाएगा, कि केवल अधर्मी में भगवान को देखा जाएगा। अब क्या है कि साधु जितना तेजी से बलात्कार करते जा रहे हैं, साधु वेश वाले दुष्ट लोग, साधु तो नहीं करते, साधु वेश बनाकर जो दुष्ट लोग हैं, अयासी बढ़ती जा रही है उनकी। अब क्या है कि अगर बलात्कारी में दुष्ट को देखोगे तो साधुओं से इनसे श्रद्धा उठने लगेगी ना, इसीलिए बलात्कारी में ही भगवान देखो ताकि साधुओं की अयासी चलती रहे। मुरारी में ही भगवान को देखो ताकि अली मौला भी चलता रहे। भगवान तो विष्ठा में भी है, तो विष्ठा में क्या दिक्कत है? भगवान को उसी में लिप्त हो जाओ, फिर क्या दिक्कत है? बलात्कारी में भगवान दिख रहे हैं तो विष्ठा में भी दिख सकते हैं, तो उसी को अगर विष्ठा में हम लिप्त होकर प्रेमानंद के पास जाकर गले लगा ले तो क्या प्रेमानंद भड़केंगे कि प्रसन्न होंगे? क्योंकि विष्ठा में ही भगवान है ना भाई। जब बलात्कारी में हो सकते हैं तो विष्ठा में क्यों नहीं हो सकते हैं? तो कहां पर ब्राह्मी दृष्टि से और कहां लोक संग्रह की दृष्टि से क्या वचन कहा गया, इस पर कोई स्पष्ट नहीं देना है इनको वक्तव्य, बस मनमानी बात करती जानी है। हाँ? अगर हम विष्ठा लगाकर इनके मंदिर में घुस जाए, गर्भगृह में अपने शरीर में विष्ठा पोत के, या छोड़ दो बिना स्नान किए भी घुस जाए, बिना विष्ठा के लगाए, तो क्या अंदर घुसने देंगे? नहीं घुसने देंगे। वहां पर इनको हमारे अंदर भगवान नहीं दिखेगा फिर। तो इसी से सिद्ध है कि इनकी ब्राह्मी दृष्टि कितनी परिपक्व है। अंतःकरण या शास्त्र कौन बड़ा है? अंतःकरण किससे संचालित होता है? शास्त्र अंतःकरण से नियंत्रित होता है या अंतःकरण शास्त्र से नियंत्रित होता है? तो स्मार्ट शास्त्र प्रमाण हमसे कहा या करण अंतःकरण को प्रमाण कहा? तो इसमें कुछ प्रमाण हमने शिशेर धातु से निष्ठन्तात शिष्ट शब्दं प्रचक्षते, मत्स्य पुराण में शीर्ष धातु है, उसमें निष्ठा दिखाने के लिए है ना शिष्ट शब्द का विनियोग किया गया है। और इसमें शिष्टाचार स्मृतिर वेदास त्रिविधम धर्म लक्षण, मनु महाराज कहते हैं शिष्टाचार, स्मृति का वचन और वेद का वचन, ये तीनों से धर्म का लक्षण समझना चाहिए। आधारणे महत्वेवा धर्म सतु निरुच्यते, धर्मेति धारणे धातुर महत्वे च उच्यते, आधारणे महत्वेवा धर्म सतु निरुच्यते, मत्स्य पुराण में कहते हैं। धारण और महत्व इन दोनों के अर्थ में ये द्विधातु होती है, तो इसीलिए महत्वपूर्ण तत्व को और धारणीय तत्व को धर्म कहा जाता है। ये सब बातें हैं। अब जैसे गायत्री परक, उसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा अंतःकरण कह रहा है वो धर्म का मत है या शास्त्र जो कह रहा है वो धर्म का मत है? जैसे रामभद्राचार्य के प्रकरण में हमने जहाँ से इस वीडियो को प्रारंभ किया था, वहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही सूर्य हैं, इसीलिए सवितुः देवस्य का अर्थ है श्री रामस्य देवस्य, क्योंकि यो हवे श्री रामचंद्र स भगवान ये सूर्यो भ्रुवस्व तस्मै वे नमो नमः, ये भी श्रुति से सिद्ध हो जाता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ही सूर्य रूप में है। लेकिन वहां पर ये अर्थ लगाने से अपनी प्रतिभा नहीं दिखेगी ना इन मूर्खों की, इसीलिए।
अब ब्रह्मांड पुराण में कहा शेष शब्द शिष्ट इति शेषम शिष्टम प्रचक्षते मनवंतरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धार्मिका मनो सप्तर्षयश्चैव लोक संतान कारणात् धर्मार्थम ये च तिष्ठन्ति तान् शिष्टान् वे प्रचक्षते मनवादयश्च ये शिष्टा ये मया प्रागुदयिताः तै शिष्टैश्चरितो धर्मः सम्यगेव युगे युगे त्रयीवार्ता दंडनीति ऋज्या वर्णाश्रमास्तथा शिष्टैराचर्यते यस्मान् मनुना च पुनः पुनः पूर्वैः पूर्वगतस्त्वाच्च शिष्टाचारः ससात्वतः दानं सत्यं तपो ज्ञानं विद्यज्या व्रजनं दया अष्टौ तानि चरित्राणि शिष्टाचारस्य लक्षणं शिष्टा यस्मात् चरन्ति येन मनुः सप्तर्षयस्तु वै मन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्टाचारस्ततः स्मृतः। बहुत सुंदर यहाँ पर उदाहरण दिया है और प्रमाण दिया है ब्रह्मांड पुराण में, और भी वायु पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि में भी इससे मिलते जुलते श्लोक मिलते हैं। शेष शब्द ही शिष्ट का पर्याय है, जो बच जाए वह शिष्ट कहलाता है। और मनवंतर के बीतने पर जो बच जाते हैं, शेष रह जाते हैं, उन्हीं धार्मिक जनों को शिष्ट कहा जाता है, जिसमें मनु महाराज आते हैं और सप्तर्षिगण इत्यादि आते हैं। और इन्हीं के बाद फिर आगे सृष्टि प्रवर्तन होता है, धर्मोपदेश होता है। तो धर्म की रक्षा करने के लिए जो बच जाते हैं, ऐसे धर्मज्ञ जन शिष्ट कहलाते हैं। और उनके द्वारा अलग अलग कालखंड में जो उपदेश किया गया, जो आचरण किया गया, वही शिष्टों के द्वारा आचरित कृत्य शिष्टाचार कहलाता है। या ऐसा नहीं समझना चाहिए, लोगों को लगता है कि हाथ जोड़ना शिष्टाचार और थप्पड़ मारना अशिष्टता है, ऐसा नहीं है। अशिष्ट व्यक्ति के सामने, है ना, बैडाल वक्वृत्ति नाम वांग मात्रेणापि नार्चयेत्, है ना, पाखंडी को हाथ जोड़ना भी अशिष्टता है। और आतताय नमायांतम हन्यादेव विचारेत लगा दें तो आतताई का वध कर देना भी शिष्टाचार है। तो हाथ जोड़ना भी अशिष्टता हो सकती है और वध करना भी शिष्टाचार के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि शिष्टाचार का अर्थ ये नहीं कि हाथ जोड़ने से शिष्टाचार हो जाता है, नहीं। जो भगवान मनु का आदेश है, जो सप्तर्षि आदि शिष्ट जनों का आदेश है, आचरण है, वह शिष्टाचार कहलाता है। दान, सत्य, तपस्या, ज्ञान, विद्या, पूजन, सदाचार, दया, ये सब जो अष्टविध चरित्र हैं, यही शिष्टाचार के लक्षण हैं। और कहा इसमें कि शिष्टाचार तीसरा प्रमाण होता है। पहला तो वेद, दूसरा स्मृति और तीसरा तृतीय शिष्टागम। शिष्ट जनों के द्वारा प्रोक्त उपदेश तीसरा प्रमाण है बौधायन धर्मसूत्र के अनुसार। तो शिष्ट कौन है, किसका अंतःकरण प्रमाण होगा, कैसे शिष्ट जनों का अंतःकरण प्रमाण होगा, उसमें बताया है वेद ने बौधायन धर्मसूत्र में। शिष्टा खलु विगत मत्सरा निरहंकारा कुंभी धान्या अलोलुपा दंभ दर्प लोभ मोह क्रोध विवर्जिता। कैसे शिष्ट जन होते हैं, जिनका आचरण शिष्टाचार कहलाता है, जिनमें मत्सर नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, जिनमें अहंकार नहीं हो, जो अलोलुप हो, संतोषी हो, दंभ दर्प अहंकार घमंड लोभ मोह क्रोध ये सब जिनमें न हो, और जो कुंभी धान्य हो। कुंभी धान्य क्या होता है, तो कुंभी धान्य में आपको मैं बताऊं, ऐसे व्यक्ति जिनके पास संग्रह अधिक नहीं हो, अपितु एक घड़ा अनाज हो। एक घड़ा अनाज 12 दिनों तक चल सकता है, ऐसा शास्त्र का मत है। तो एक घड़ा अनाज से अधिक संग्रह जो न करते हो। कुंभी धान्य अल्प संतुष्टा इति विवक्षिता। धर्मकोश में इसका विवेचन किया, धर्मकोश में, कि कुंभी धान्य कौन है, अल्प संतुष्ट, उसको कुंभी धान्य कहते हैं। अलोलुपा विषयालंपटा और दंभ ख्यात्यर्थम धर्मानुष्ठानम। विषयों के प्रति जो अलंपट हैं, भोगेश्वरी के प्रति जिनकी आसक्ति नहीं है, ऐसे संतोषी जन ही शिष्ट कहलाते हैं। उनका अंतःकरण शिष्टाचार मान्य होता है धर्म प्रमाण में। कुंभी धान्य जिनके पास संग्रह अधिक नहीं, इनके जैसे बड़े बड़े संग्रह करता मठ मंदिर वाले नहीं, अपितु 12 दिन तक अधिकतम जिनके पास भोजन का प्रबंध हो, ऐसे संतोषी जन। और केवल प्रसिद्धि और दिखावे के लिए जो धर्म का अनुष्ठान करते हैं, उनको दंभी कहा जाता है। तो दंभ ख्यात्यर्थम धर्मानुष्ठान, तो दंभ विवर्जिता शिष्टास्तेषाम आचार शिष्टाचार। जो दंभ से विवर्जित हैं, जो दंभ रहित हैं, ऐसे लोग शिष्ट कहलाते हैं और उनका आचार शिष्टाचार कहलाता है। ये कौटिल्य क्यों कहते थे चाणक्य को, संतोषी थे, उसमें विवेचन किया है। कुंभो कूटो घटः तम धान्य पूर्णम लांति संग्रहणंति इति कुटलाः कुंभी धान्या त्यागपरा ब्राह्मण श्रेष्ठा तेषाम गोत्रापत्यो कौटल्यो विष्णुगुप्तो नाम। कूट कहते हैं घट को, उसको पूरा घड़ा धान्य से भर जाए, अनाज से भर जाए, केवल उसी का जो संग्रह करते हैं उनको कुटल कहते हैं। और कुटल कुंभी धान्य होते थे। त्याग परक ब्राह्मण श्रेष्ठ, ऐसे कुटल ब्राह्मणों के गोत्र में जन्म लेने के कारण विष्णुगुप्त को कौटिल्य कहते थे। ये सब शास्त्र के वचन हैं। तो क्या शास्त्र का मत है
शिष्टाचार के विषय में। तो लोग कहते हैं इन बातों को बिना जाने समझे कि निग्रहाचार्य अशिष्ट है। अशिष्ट नहीं हो, जैसे को तैसा वाला व्यवहार रखने में हमें धर्मशास्त्र का पक्ष प्रबल दिखाई पड़ता है। अब बताओ, अंतःकरण ने जो कह दिया अगर वही प्रमाण है तो फिर यमराज के यहाँ केवल क्या कह दें, हमारा अंतःकरण कह दिया, आप कौन होते हैं फैसला देने वाले। तो ऐसा नहीं चलता वहाँ ना, अंतःकरण ने कह दिया तो हो गया, ऐसा नहीं। तो अंतःकरण बहुत गड़बड़ करवा देता है। अभी जो वोटिंग हुई, पकड़ पकड़ कर वैक्सीन ठोकी गई। आप रेल में यात्रा नहीं कर सकते थे, इलाज नहीं करा सकते थे, वेतन नहीं ले सकते थे, परीक्षा नहीं ले सकते थे। पहले कहा वैक्सीन सुरक्षित है। अच्छा, तो वैक्सीन लेने के बाद क्या हम मास्क लगाना छोड़ सकते हैं? नहीं नहीं, मास्क लगाने रहना है लेकिन वैक्सीन ले लो। अच्छा, तो कम से कम डिस्टेंसिंग वाला हटा देते हैं। नहीं नहीं, आपको 2 गज दूरी तो रखनी है लेकिन वैक्सीन ले लो। अच्छा अच्छा ठीक है, तो इससे कोरोना दोबारा तो कम से कम नहीं होगा। नहीं नहीं, कोरोना हो सकता है लेकिन आप वैक्सीन ले लो। अच्छा छोड़ दो, जब कुछ फायदा ही नहीं तो हम क्यों लें? तो नहीं लोगे तो तुमको रेल में नहीं जाने देंगे, तुमको हवाई जहाज में नहीं जाने देंगे, तुमको सब्जी लाने नहीं जाने देंगे, तुमको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, तुम्हारा वेतन रोक देंगे, सब कुछ। तो ये तो पूरे देश को अपनी मनमौजी तानाशाही में चलाने का कुचक्र हुआ। हो सकता है कुछ लोगों की जान बच गई हो वैक्सीन से, लेकिन सैकड़ों ऐसे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैंने तो वैक्सीन नहीं ली है, लेकिन सैकड़ों लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जिनको मजबूरी में पकड़ पकड़ कर दिया गया और जिनका स्वास्थ्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ इसके कारण। और अगर तुम्हारा यह निर्णय वैक्सीन देने का इतना ही सही था तो तुम क्यों यह नहीं कहने का साहस कर पा रहे हो कि हमने जो है लोगों को पकड़ पकड़ के वैक्सीन लगवाया क्योंकि हम उसके महत्व को जानते थे और लोग बेचारे नासमझी के कारण ऐसा मतलब प्राण रक्षक औषधि लेने से लोग कतरा रहे थे। क्यों ऐसा तुमने नहीं लिखा? सरकार ने तो यही लिखा ना कि वैक्सीन स्वैच्छिक था। अरे 3 साल जाते जाते जो तुम्हारे मुंह पर, तुम्हारी लाश पर झूठ बोल रही सरकार, वो और किस विषय में सत्य बोलेगी? तो लोकतंत्र में यही चलता है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अगर इसके जगह कांग्रेस की सरकार रहती तो वो भी यही करती, या ममता बनर्जी की सरकार रहती तो वो भी यही करती, कोई भी पार्टी रहती, प्रणाली यही होती है। क्योंकि तुमको लगता है तुम सरकार बना रहे हो, नहीं, सरकारें बनती हैं कहीं और से, उसके प्रोटोकॉल उसके कहीं और से आते हैं। उसके बाद अगर तुम्हें अपने निर्णय पर इतना ही गर्व था तो सर्टिफिकेट से फोटो क्यों हटवाई? वैक्सीन के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगे कि हमने लाखों करोड़ों लोगों के जान बचाए हैं कोरोना महामारी से, हमने पूरे देश को बचा लिया? हाँ, इस पर मांगना था ना। लेकिन फिर भी राजेंद्र दास के अनुसार जो वोट नहीं देगा उसको देश निकाला दे देना चाहिए। मतलब भारत भूमि में रहने तक का उसको अधिकार नहीं है। गायम तो देवा की लगित कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। भारत भूमि पर जन्म लेने का सौभाग्य देवताओं को भी दुर्लभ है, और ऐसे भारत भूमि में विप्रकुल में आकर सदाचार संपन्न होने का प्रयास करने वाले हम मुमुक्षु जनों को भी अगर वोट नहीं हम मोदी को दे रहे हैं तो देश निकाला दे देना चाहिए। ये बुद्धि है राजेंद्र दास की। तुम मलूक दास जी की परंपरा में हो कि तुमको मोदी के द्वारा तिलक छाप दिया गया था। भाई हमारी पार्टी को नहीं दिया तो गद्दार। जाके प्रिय न राम वैदेही, नरेश अग्रवाल को राम वैदेही प्रिय थे, जो उनको उसको सम्मिलित किया गया। यहां पर राम वैदेही इतने ही प्रिय थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद क्यों बताया जा रहा था? भाई अब तो भाष्य को सही सिद्ध करने के लिए दोहा बनाया जा रहा है, तब बोलने मन करता है। देख रहा है विनोद कैसे दोहा बना के भाष्य को जो है सो असली सिद्ध किया जा रहा है, और कैसे गिरधर चा जो है सो एकदम साइलेंट हो गए 5 दिन से। बोलने मन करता है थोड़ा सा। शास्त्र नकली हो गए और दोहा के कारण जो है सो। गुरुचरण दास का कहना है कि व्यवहार कुशलता तुमको नहीं समझ में आएगी, मुरारी को प्रणाम कर दिए राजेंद्र दास तो क्या आपत्ति होगी? कोई आपत्ति नहीं होगी। हमको भी आगे प्रणाम करवा दो, थोड़ा सा देखते हैं ब्रांडिंग कैसे बनती और बिगड़ती। जो राजेंद्र दास व्यवहार कुशलता के कारण मुरारी जैसे पतित के चरणों में लौट सकते हैं, मुरारी से तो कमे कुकर्म हम किए होंगे, अगर कुछ किए भी होंगे तो हमारे चरणों में तो उनको पहले लौट जाना चाहिए, लेकिन नहीं लौटेंगे ना, क्योंकि ब्रांड नहीं है वैसा, खराब हो जाएगा इमेज, छोटे हो जाएंगे ना इसीलिए। लेकिन वहां तो संत बन जाएंगे, सरल बन जाएंगे। बात कुछ सरलता और संत की नहीं, बात है सिंडिकेट की। ये जो स्पिरिचुअल माफिया है उसकी बात है। अब देश की ये हालत है कि मेट्रो में संभोग हो रहा है, चलती बस में संभोग हो रहा है, घर घर नंगा नाच हो रहा है, और जिन शास्त्रों के आधार पर हम इन धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हैं, अब उसी धर्मशास्त्र की जीवन भर कमाई खाने के बाद ये लोग उन्हीं धर्मशास्त्रों का विरोध करने वालों के नीचे बैठते हैं, उनको गले लगाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, और स्वयं उस शास्त्र की प्रामाणिक बुद्धि की रक्षा करने के स्थान पर उनको नकली बोलते हैं, और राजा के नाम पर जो ये सब सरकारें बनती हैं उनकी चापलूसी करते हैं। अरे वोट ही देना है तो धमकाओ ना कि ये काम करोगे तब वोट देंगे, लेकिन नहीं। और
मोदी जी का तो नारा है कि ब्राह्मण क्षत्रियों के पूर्वजों ने बड़ा शोषण किया था, इसलिए पिछड़ों को अवसर नहीं मिला। ब्राह्मण क्षत्रिय के पूर्वज पापी थे, इसीलिए हमको पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो अवधेश पासी तो लल्लू सिंह की तुलना में सामाजिक दृष्टि या कथित संवैधानिक दृष्टि से पिछड़ा ही माना जाएगा। तो अगर वो जीत भी गया तो इससे तो अच्छा ही हो गया ना, क्योंकि पिछड़े को एक क्षत्रिय के ऊपर उठने का अवसर मिला। तब तो मोदी जी का ही काम हुआ। तो काहे को चुल मची है लोगों को, क्यों खोपड़ी घूमी हुई है लोगों की? क्योंकि पिछड़ा ही व्यक्ति आगे बढ़ा है, तो उससे तो हिंदुओं की एकता बढ़नी चाहिए। और अगर यह कहो कि नहीं अवधेश पासी जो है वो सपा का आदमी है, तो क्या दिक्कत है? जब सपा के नरसंहारक अध्यक्ष को पद्म विभूषण मिल सकता है सरकार के द्वारा, तुम्हारे वोट से पाए सरकार से पद्म विभूषण मिल सकता है हत्यारे को, तब इसने तो कम से कम राम भक्तों पर गोली चलवाने का आदेश नहीं दिया होगा। और नाम भी इसका अवधेश है, अवधेश की नगरी से ही जीता है। लल्लू तो नहीं राम है ना, भगवान राम का अवधेश नाम है, तो जीत गया, क्या दिक्कत है? और यह भी नहीं कर सकते कि अगला मुसलमान है कि हिंदू का वोट मुसलमान को चला गया, हिंदू का वोट हिंदू को गया। मोदी जी के अनुसार पिछड़ों को आगे आना चाहिए, तो पिछड़ा ही आगे आया है, और उसमें भी उसी पार्टी से आगे आया जिस पार्टी के मुखिया का पद विभूषण दिए हैं। तो क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है कि हमारी पार्टी से नहीं आया है। बस हमारी पार्टी से आया रहता तो भले रामचंद्र जी को गाली दिया रहता नरेश अग्रवाल जैसा, लेकिन हमारी पार्टी से आया रहता तो सम्माननीय हो जाता, पूजनीय हो जाता। चाहे गोमांस खा के कंगना रनौत जैसा आता, लेकिन पूजनीय हो जाता, माननीय हो जाता। ये दोगले ही है लोकतंत्र की ना। हाँ? अभी मुसलमानों को आरक्षण मिल ही रहा है, करो तुम लोग, लोकतंत्र के नाम पर भरोसा किए हो ना, करो करो। देखो अमृत पी के तो हम भी नहीं आए बाबूराव, और तुम भी अमृत पी के नहीं आए हो। हिंदू अगर उचित उम्र में कन्यादान करने आए तो सरकार रोक देगी, नहीं नहीं कर सकते। तुम कौन होते हो हमारी बेटी का विवाह हमको कहाँ करना है, कब करना है बोलने वाले? सरकार का काम ये सब कब से हो गया। लेकिन वही अगर किसी व्यक्ति की लड़की 18-20 साल में जाकर कहीं लिव इन रिलेशनशिप में 10 लड़का के साथ रमण करे ना, तब सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। तुम्हारी बहू बेटी को वेश्या बनाने के लिए जो सरकार तुली हुई, उससे तुम धर्मरक्षा की आशा करते हो? और उसके बाद संतान कितनी होगी, कब होगी, कहां होगी, ये सब भी सरकार तय करेगी। उसके बाद उसको वैक्सीन कौन चलेगी और दवा कौन चलेगी, ये भी सरकार तय करेगी। तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं। तुम्हारा मंदिर कब बनेगा, कहां बनेगा, कैसे प्रतिष्ठा होगी, और उसमें से कितना % सरकार रंगदारी लेगी, ये भी सरकार तय करेगी। तुम क्या कर लोगे उसमें? लेकिन लोगों को लगता है कि ये सब लोग जो है ना, कभी धर्मशास्त्रों से जुड़े नहीं, और इन लोग कल्कि भगवान के नाम पर उछलते हैं। कल्कि भगवान आएंगे तो कल्कि मुसलमान और ईसाई को मारने नहीं आएंगे, तब तक तो मुसलमान ईसाई बचेंगे भी नहीं। ऐसे ही तुम्हारे जैसे ही पाखंडी हिंदुओं को वो मारने आएंगे जो कुल धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, और जिन्होंने सनातन धर्म के विरोध के लिए सनातन धर्म का ही चोला पहन रखा है, इसके लिए वो आएंगे। गर्भपात कराने से यहां दोष नहीं लगता है सरकार के अनुसार। धर्मशास्त्र अगर मना करते हैं, धर्मशास्त्र को बदल दो, ये सरकार चाहती है। सरकार कभी सनातन धर्म की हितैषी नहीं हो सकती है। क्योंकि तिलक लगा के और रैली में नारेबाजी करने से धर्म नहीं बचता है, धर्म सदाचार से बचता है। आचार प्रभो धर्म। लेकिन नेताओं की चापलूसी में निरत इन निर्लज्जों को, इन कथित महामंडलेश्वर जगतगुरु आचार्यों को 1 पैसा लज्जा नहीं है, और ये लोग मुझे मूर्ख और 10 तरह की गालियां देते रहते। कोई बात नहीं, हम अपने हिस्से का काम तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, और तुम्हारे पाखंड के विरुद्ध बोलते रहेंगे। कल्कि जो है वो तुम्हारे विरुद्ध